आज जिस मुनासिबत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं उसका उन्वान और उसकी मुनासिबत ये तमाम लोगों को पता है कि जिन लोगों ने इस महामारी के दौर के अंदर अपनी खिदमात को अंजाम दिया उनको जो है तो सम्मानित किया जाए, उनको एजाज़ दिया जाए। जब मुझे पटेल साहब का फ़ोन आया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से हम लोग कुछ सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं और आप नाम भेजें, मैंने पटेल साहब से कहा कि साहब अगर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से किसी को सर्टिफिकेट दिए जाए तो वो सबसे पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरे डॉक्टर्स होना चाहिए, तीसरे हमारे सफाई कर्मी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने असल अपनी जान पर खेल के काम किया। हम आप कहीं ना कहीं लोगों से बच के दूर जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर अपनी पूरी फैमिली को खतरे में डालकर जो है तो खुद उस कोरोना पेशेंट के पास जाकर उसका इलाज करता है। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप देखें, हम अपने घरों के अंदर चार दीवारी में बैठ के भी घबरा रहे कि यार घर में बैठ के कोरोना हो जाएगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 घंटे सड़कों पर खड़े रहकर तुम्हारे लिए ड्यूटी का अंजाम दे रहे हैं, जबकि इनके अपने घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है शहर औरंगाबाद में पिछले दिनों भी बहुत सारे सर्टिफिकेट तकसीम हुए, अवार्ड तकसीम हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये कमी खली है, महसूस हुई है कि जिन लोगों को असल सम्मानित करना चाहिए था उनका सम्मान नहीं हो सका। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं। घनश्याम सोनवने सर ने अपनी बड़ी रुदात बयान की है। मैं ये बताता चलूँ कि औरंगाबाद के अंदर जब से सीपी सर आए हैं उसके बाद औरंगाबाद का एक जो मिजाज बदला है। मैं कई बार कई प्रोग्रामों के अंदर, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर और कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए जो है तो कमिश्नर साहब की बात बार बार करता हूं, क्योंकि औरंगाबाद के अंदर कमिश्नर साहब वो वाही शख्सियत है जिसके साथ मिलकर मैंने VR1 की कैंपेनिंग पूरे शहर में चलाई है। डॉक्टर किशोर उड़ान सर का उसके अंदर बड़ा साथ रहा। घनश्याम सोनवने सर ऐसा काम किया जैसा उन्होंने अपना है, मतलब मैं एक कॉल करता था 4 कॉल सर के हो जाते थे, यार वो प्रोग्राम का ऐसा हो गया, उधर से डेट नहीं मिल सकी, या फिर वो फला जो है तो मेहमान नहीं आ सके, तो मतलब मुझसे ज़्यादा फिक्र जो है तो सर को रहती थी। तो ये जो पूरा प्रोग्राम शहर औरंगाबाद में चले, एक और चीज़ कोरोना का दौर चल पड़ा है और आज हर NGO और हर तंजीम उठकर जो है तो खाने खिलाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद है। दूसरी बात, आज जो है तो सियासी लोग और जो तो तंजीमों के लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना गरीब लोगों के लिए कमाने का इंतजाम किया जाए, लेकिन उनको मुबारकबाद देता हूं जो पिछले 2 साल से लोगों के जो छोटे गरीब लोग हैं, जिनके पास कमाई नहीं है, जिनके पास कमाने का जरिया नहीं है, या जो औरतें बेवा है, उनकी कमाई का इंतजाम पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके प्रोग्रामात के अंदर मैं खुद सर के साथ रहा हूं। इन्होंने महिलाओं के लिए अगरबत्ती बनाने का काम, और वो पीछे कैरी बैग जब हमारे पास बंद हुई तो वो जो कागज़ के पैकेट बनाने का काम, मतलब जो काम घर में बैठ के हो सकते थे वो तमाम काम इन्होंने घरों तक लेकर जाकर दिया। ये पुलिस डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा काम होगा जहाँ पर कंपनी से भी खुद राब्ता करता है, अवाम से भी खुद राब्ता करता है, अवाम से काम करवाता है, फिर वो सामान उठाकर कंपनी को बेचता है, और उसके बाद जो है तो जिस घर में चूल्हा नहीं जल सका उस घर में चूल्हा जलाता है। मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं एक बार नहीं कई बार, मुझको कई लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से घबराए हुए होते हैं, तो मुझे कहते हैं कि तैयब साहब आप जवान हैं, यंग है, और जो तो तंजीमों में काम करते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट के इतने करीब क्यों जाते हैं? आपको डिपार्टमेंट से दूर रहना चाहिए। मैं कहता हूं जो डिपार्टमेंट इंसानियत की भलाई के लिए काम करे उससे क्या दूर जाना साहब, उससे क्या दूर जाना। जो डिपार्टमेंट पुलिस है, नाम पुलिस है। मैंने पिछले प्रोग्राम में घनश्याम सर भी साथ में थे, मैंने मिसाल दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि उन्होंने कहा कि आप इतना जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं तो क्या महसूस होता है। मैंने उनसे कहा कि हम बचपने के अंदर एक मिसाल सुना करते थे, पुलिस वालों का एक थॉट होता था कि आओ हमसे मदद लो, हम तुम्हारी मदद के लिए है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का थॉट होता था, और इस थॉट पर पूरी तरह अमल औरंगाबाद में अब पिछले 1.5 साल से हो रहा है। ये मैंने 12 प्रोग्रामों के अंदर कहा है। कमिश्नर साहब की अगर बात की जाए तो ऐसा कमिश्नर मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि
हर किसी का कॉल अटेंड करना और हर किसी के मुद्दे में जाकर पहुंचना। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के हर शहर से एक ऐसी फोटो बता दो जिसके अंदर खुद कमिश्नर देग से खाना निकालकर गरीब को दे रहा है। ये सिर्फ औरंगाबाद के अंदर हुआ। ये शहर औरंगाबाद है। ये महामारी का दौर चल रहा है, ये कोरोना का दौर चल रहा है और ऐसी हालत के अंदर जिंदगी पनप रही है और जिंदगी उम्मीद पे चलती है। जिंदगी उम्मीद पे चलती है और उम्मीद कोशिश पे चलती है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए जिनको अवार्ड देना है या जो अवार्ड देने वाले हैं, ये तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग कोरोना से बचे रहे और जिंदा रहे। तो उम्मीद जिंदा होती है कोशिश से और आप तमाम लोग कोशिश करने वाले, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। हम लोग आज का जो भी होगा, माहौल जो भी होगा, एक इरादा ये करे। अभी जो है बहुत ज्यादा जो है तो केसेस नहीं आ रहे हैं, कोरोना के कम हो रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। कई बढ़ भी रहे हैं तो वो बीमारी है कम ज़्यादा तो होने वाली है। लेकिन एक चीज़ इस पूरे कोरोना के महामारी के दौर में 3 महीने का इस लॉकडाउन में ये पता चला कि फ़िरका वाराना फसादात कम हो चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों फ़िरकों के लोग घर में हैं, दोनों फ़िरकों को भड़काने वाले घर में हैं, इसलिए फ़िरका वाराना फसाद नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से हम VR1 की कैंपेनिंग चला रहे हैं कि हम इस फसादात की जड़ को ख़त्म कर सके, उस सोच को ख़त्म कर सके। तो इस आपके आफ्ताब फिल्म्स की जानिब से मैं ये गुजारिश करता हूं पूरे हिंदुस्तान को कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो तब भी एकता और अखंडता का सबूत दे। हिंदू मुसलमान के साथ रहे, मुसलमान सिख के साथ रहे, सिख ईसाई के साथ रहे, ताकि एकता और अखंडता बनी रहे, मुल्क बना रहे। मैं हर जगह एक मिसाल देता हूं, यहां भी देता चलूं कि एक इमारत जब खड़ी रहती है तो वो अलग अलग कॉलम पर खड़ी रहती है। एक कॉलम हिंदू है, मुसलमान है, दूसरा सिख है, तीसरा ईसाई है, चौथा जो है तो पारसी का है। अगर उस इमारत के अंदर एक कॉलम भी गिर जाएगा तो वो पूरी इमारत गिर जाएगी। और इस इमारत को बनाने के लिए उन तमाम कॉलमों की हिफाजत करना जरूरी है। तो इसके वास्ते हमारे जो भड़काने वाले नेता है, इनसे दूरी बना के रखे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह रखे, एक दूसरे से मिलकर रहे। हिंदू मुसलमान का भाई था, भाई है और भाई रहेगा। और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जब लॉकडाउन खुल जाता है, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है, तो फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ VR1 के प्रोग्राम दोबारा शुरू करेंगे। और आप तमाम लोग से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तमाम लोग भी उसके अंदर साथ दे। सबसे पहली बात, आप लोगों ने खिदमत की। नरगिस जावेद ग्रुप के यहाँ पर जावेद साहब बैठे हुए, कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लिया। इन्होंने 18 बस्तियों के अंदर जो है तो अनाज पहुंचाने का काम किया। इधर साजिद पठान बैठे हुए, इन्होंने अपने लेवल पर काम किया। और यहाँ तमाम लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनवा सकता क्योंकि यहाँ जो भी बैठे हुए तमाम लोग काम करने वाले बैठे हुए। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि इस काम को इसी तरह चलते रहने दे। हमारे जिम्मे अल्लाह ने एक जिम्मेदारी डाली है कि इस शहर औरंगाबाद के अंदर हमारे अतराफ में कोई भूखा नहीं सोना पाए। मैं पिछले 2 महीने से जब भी मीडिया से या किसी प्रोग्राम से बात कर रहा हूं, ये कह रहा हूं और यहां भी कह रहा हूं कि सिर्फ वाहिद शहर औरंगाबाद ऐसा है जिसके अंदर हम फख्र से कह सकते हैं कि एक बंदा भी भूखा नहीं सोया होगा। ये शहर औरंगाबाद की शान है। आए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रोग्राम के सिलसिले में नवाब साहब का है, नवाब साहब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सर को आगे भी एक प्रोग्राम में आज़ाद कॉलेज में जाना है। और इसी तरह एक दूसरे से मिलकर रहे और जो है तो ज़रूरतमंदों तक पहुंचना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई ज़रूरतमंद हमको ढूंढते हुए आए, ये हमारी शान नहीं है कि कोई खाना मांगने को हमारे घर आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम ज़रूरतमंद तक पहुँचेंगे, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट मिल जाना, एक अवार्ड मिल जाना, ये अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। ये नहीं कि आप काम खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अवार्ड मिल गया, इसको घर में लगाओ और बैठ जाओ। नहीं, ये एक जिम्मेदारी होती है कि अब तक जो काम किया था वो एक लेवल का था, अब एक लेवल क्रॉस हो चुकी है, अब अगली लेवल इससे ज्यादा खतरनाक है। तो कोशिश करेंगे कि आगे हम इससे ज्यादा काम करें और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें, डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करें, सफाई कर्मियों के साथ मिलकर काम करें। इसकी जो है तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इसी बात पर अपनी बात को खत्म करता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।